हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक खास कॉन्सेप्ट लेकर। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैथ की बिल्कुल शुरुआत में आपको जिसकी जरूरत पड़ती है, जिसके बिना मैथ को सॉल्यूशन देना बहुत मुश्किल ही मान के चलिए, क्योंकि यदि आपको जोड़ ही नहीं करना आएगा तो हम मैथ में हम करेंगे क्या। तो आज साथियों हम सीखेंगे जोड़ करना, और जो कि आपको दूसरी क्लास से सिखाना या पहली क्लास से सिखाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं। आइए उन चीजों को पूरा करते हैं। अब अधूरा क्या रहता है सर? जोड़ तो हमें करना आता है, जोड़ में क्या अधूरा करने वाली बात है? जोड़ तो हम फटाफट कर देते हैं और सभी कॉन्सेप्ट जानते हैं जोड़ के, तो क्या चक्कर है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है साथियों, अब यहां पर आप क्या करते हो कि भाई ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सर ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, करने में क्या जाता है, नीचे क्या लिख लेंगे 60, फिर 20 इसको 3 पे काटेगा, 3 एकम 3, 30 इसको 2 पे काटेगा, 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5 बटे में 60, 5 एकम 5 और ये 12, तो 1 बटे 12 हमारा आंसर आ गया। लेकिन भाई ये तो आपने कर दिया। अब मैं एक यहां से छोटा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ये 60 कहां से आया? बात तो 20 और 30 की हो रही थी, 60 कहां से पैदा हो गया? अब आप में से कई कहोगे कि सर ये क्या ले लिया हमने, एलसीएम। अच्छा भाई, यदि मैं एलसीएम ना लूं, एलसीएम मतलब कि 20 और 30 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या, यदि मैं 60 ना लूं तो जैसे कि 1/20 प्लस में 1/30, 60 लिया था, हम 60 नहीं लेते, हम कितना ले लेते हैं नीचे 120 लेते हैं। तो 20 कितने में काटेगा? 6 पे, 6 की गुणा 1 से 6 एकम 6 प्लस 30 काटेगा 4 पे, 4 एकम 4, 6 और 4 10, 10 बटे में 120, 0 से 0 कैंसल, फिर भी आ गया उत्तर दो अपना 1/12। यानी कि हम एलसीएम लें या न लें कोई फर्क नहीं पड़ा, 60 लें या ना लें, 120 ले लिया तब भी उत्तर आ गया। कुछ और संख्या ले लेंगे तब भी आ जाएगा, 180 ले लेंगे, जैसे कि 1/20 प्लस में 1/30, हम कितना ले लेते हैं 180 ले लेते हैं। 20 काटेगा 9 पे, 9 एकम 9, 30 काटेगा 6 पे, 6 एकम 6, कितना भाई 9 और 6 15, नीचे कितना 180। अब आइए काटते हैं इसको, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 का 23, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया 1/12। यानी कि साथियों बात ये नहीं कर रहा कि नीचे आपने क्या ले लिया, मैं बात कर रहा हूं कि नीचे क्यों ले लिया। अब जैसे कि बात 1/20 प्लस 1/30 की हो रही थी, नीचे हमने क्या लिख लिया 60, क्यों 60 कहां से जन्म हो गया, या 60 नहीं लिखे तो हमने नीचे क्या लिख लिया 120। अब बात उठती है कि 120 कहां से आ गया, कहां से पैदा हो गया, बात तो 20 और 30 की हो रही थी। यानी कि आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाहता हूं और आपको आज क्या बताना चाहता हूं कि नीचे इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए नीचे जो हम ले लेते हैं उसका जन्म कैसे होता है, वो आता कैसे है। जैसे कि एक छोटा और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हमें 3/8 प्लस में 1/4 को जोड़ना हो, तो आप क्या करोगे, इनका एल्सियम लोगे कितना 8, 8 एकम 8, 3 एकम 3, 4 काटेगा 2 पे, 2 एकम 2, और आप कह दोगे कि सर इसका उत्तर आ गया 5/8। बिल्कुल आ गया भाई, लेकिन ये 8 कहां से आया, ठीक है ना, इस 8 का जन्म कैसे हो गया, तो इस चीज पे हम आज डिस्कशन करेंगे और मैं बताता हूं ये आता कैसे है और हम इस जोड़ को हम किस तरह से करते हैं। तो देखिएगा, हमारे सामने क्वेश्चन था 1/20 प्लस 1/30, जो नीचे 60 या 120 उसका जन्म कैसे हुआ। और कुछ ऐसे होता है साथियों कि नीचे एकदम से 60 नहीं लिखा जाता हो, उसका कारण क्या होता है नीचे 60 लिखने का या नीचे 120 लिखने का, होता क्या है कि हम इस संख्या को 60 से गुणा और 60 से ही भाग दे देते हैं। इस संख्या को 60 से गुणा 60 से भाग देते हैं, जो ऊपर वाला 60 है वो अंदर चला जाता है मल्टीप्लाई में, यानी कि क्या हो जाता है 1/60 इंटू में 60 एकम 60, 60/20 प्लस 60/30, और 20 इसको कितने में काटेगा 3 पे, 30 इसको कितने में काटेगा 2 पे,
तो कितना हो गया, बार कितना है 1/60, अंदर कितना हो गया 3 प्लस में 2 5, और इनकी गुणा होती है 5 एकम 5/60, ये वाला 60 होता है नीचे, तो हमेशा बना रहता है ये वाला 60, आखिरी तक बना हुआ है, आखिरी तक बना हुआ है, आखिरी तक बना हुआ है, 5 एकम 5, और इसको काट देगा 12 पे, कितना आ गया 1/12, ये वाला 60 होता है वो। अब आपकी मर्जी है, अब जैसे क्या था 1/20 प्लस में 1/30, अब इसके क्या करें हम 120 से गुणा और 120 से क्या करवा सकते हैं भाग, 120 अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या बच गया 1/120 अंदर चला गया 120/20 प्लस 120/30, ठीक है। अब 20 इसको काटेगा 6 पे, 30 इसको काटेगा 4 पे, 6 और 4 10, तो 1/120 गुणा में क्या हो गया 10, तो 10/120, जीरो कैंसल, कितना आ गया 1/12, यानी कि जो नीचे वाला 120 है और आखिरी तक आपका नीचे बना रहता है, और जो ऊपर वाला 120 है वो सबके पास पहुंच गया। अब जो हम डायरेक्ट प्रोसेस करते हैं उसमें एक इस तरह से हो रहा होता है, तो देखिए अपने सामने है 1/20 प्लस 1/30, हम क्या कर देते हैं नीचे हमने 60 लिख लिया, ये 60 कौन सा होता है, ये 60 वही होता है भाई जो 60 से गुणा 60 से ही भाग दिया है, ये वाला 60 यहां पर होता है। तो सर ऊपर वाला 60, ऊपर वाला 60 क्या होता है इनके पास पहुंच जाता है, तो इसलिए हम करते हैं कि 20 इसको कितने काटेगा 3 पे, और 3 की गुणा कितने 1 से, तो 3 एकम 3 प्लस 30 इसको काटेगा 2 पे, 2 की गुणा 1 से, 2 एकम 2, ये ऐसे नहीं हो रहा होता भाई, ये 20 इसके नीचे आएगा, फिर जो आएगा उससे ऊपर गुणा होगी, 30 इसके नीचे आएगा, जो आएगा उससे ऊपर गुणा होगी, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है ये 20 तिया 60, 3 एकम 3, ये वाला 3 होता हो, और 30 दूनी 60, 2 एकम 2, तो कितना हो गया 5/60, 5/60 1/12, तो ऐसे जन्म होता है बटे 60 का, या एलसीएम आप बोलिए, एलसीएम कोई जरूरी नहीं, किसी भी संख्या को आप नीचे ले सकते हो, जैसे कि आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो 2/3 प्लस में 1/4, आप कहोगे सर नीचे क्या ले लें हम 12 ले लें, मैं नहीं लेता 12, मैंने कितना ले लिया 24, मेरी मर्जी है मैं कितना ले लूं, इनसे भाग होने वाली संख्या ले लूंगा तो कैलकुलेशन आसान रह जाएगी, यदि इनसे भाग होने वाली संख्या भी नहीं लूंगा क्वेश्चन तो फिर भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, और क्या होगा, अब 3 कितने पे काटेगा 8 पे, 8 की गुणा करवानी है 2 से, 8 दूनी 16, 4 काटेगा 6 पे, 6 की गुणा 1 से, 16 प्लस 6 22/24, 2 पे काटेंगे 11/12, आंसर वही बनना जो नीचे 12 लेने से बनना था, यानी कि नीचे कुछ भी लें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें आज ये जानना था कि नीचे जो ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अब हम इस तरह के कई सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, ताकि जिनको ये बात समझ में नहीं आती या जो इन प्रकार के जोड़ को नहीं कर पाते और आराम से इनको करना सीख जाएं। आइए मैं आपको आराम से कुछ एग्जाम्पल से ये चीज को समझाता हूं। करना ऐसे ही है हमें फटाफट, बस हमें पता चल गया कि जो नीचे लिया वो क्यों लिया। अब साथियों आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2/3 प्लस में 1/4 प्लस में 5/6, 2 स्टेप की जगह कितने स्टेप ले लिए 3 स्टेप ले लिए। तो करोगे क्या, आपने कुछ ज्यादा इसमें नहीं करना होता, 3 4 6 जो नीचे हैं इनसे भाग होने वाली संख्या देख लीजिए। अब 3 4 6 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है, 12 लिख लो, 24 लिख लो, 36 लिख लो, आपकी मर्जी है, वही लिख लो, क्वेश्चन सबसे सोल्व हो जाएगा। फिर आपने करना क्या है, लिख लिया 12, इनसे भाग होने वाली संख्या किससे भाग होने वाली, 3 से 4 से और 6 से, जो बटे में है उनसे। अब देखो जो ये 3 है इस 12 को कितने पे काटेगा, 3 12 को 4 पे काटेगा, 4 पे भाग देगा, और जो 4 आया उस 4 की गुणा करवानी है किससे 2 से, और 4 दूनी 8, प्लस है तो बीच में क्या डाल दोगे प्लस, ये 4 इसको कितने पे काटेगा 3 पे, और 3 की गुणा किससे कराओगे, इसके जो ऊपर है 3 एकम 3, प्लस है तो क्या डाल दोगे प्लस,
अच्छा ये 6 कितने में काटेगा भाई? 2 पे, और उस 2 की गुणा किससे कराओगे? 5 से। तो 5 दूनी 10, 8 और 3 11, और 10 कितना भाई? 21, 21 बटे 12, 3 पे कट रहे हैं, 3 सत्ता 21, 3 चौके 12, अपना आंसर हो गया 7 बटे 4। ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल किस तरह से भाई? जैसे कि 5/6 प्लस 1/4 माइनस 2/3। अब प्लस भी ले लिया और माइनस भी साथ में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। 6 4 3 से भाग होने वाली संख्या 12 लिख लो, 24 लिख लो, आपकी मर्जी है कितना लिख दो। 6 कितने में काटेगा? 2 पे। 2 की गुणा किससे करवानी है? ऊपर 5 से। लेकिन हालांकि अब आपको पता है कि वो 2 कहां से आ रहा है? नीचे वाला 12 नीचे बना रहता है, ऊपर वाला 12 सबके गुणा में पहुंच चुका है। तो होता क्या है वैसे तो 6 दूनी 12, ये 2 वो वाला होता है, ये वाला 2 होता है ये, लेकिन हम अपने टाइम की कमी के कारण सीधा पहुंचते हैं। तो 6 काटेगा 2 पे, 2 की गुणा करानी 5 से, 5 दूनी 10, प्लस 4 काटेगा भाई 3 पे, और 3 की गुणा करवानी किससे? 1 से। 3 एकम 3, वैसे तो ये 3 कौन सा था? 4 3 12, 3 एकम 3 वाला 3 था ये। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये 3 कितने में काटेगा? 4 पे। 4 की गुणा 2 से, तो 4 दूनी 8, 10 और 3 13, माइनस 8 कितना बच गया? 5, और बटे कितना? 12। राइट है। दो संख्याएं हो जैसे कि 3 बटे 4 माइनस में 1 बटा 6, प्लस की जगह क्या है? माइनस है। 6 और 4 से भाग होने वाली संख्या 12, 3 पे काटेगा, 3 तिया 9, प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस करो। 6 काटेगा 2 पे, 2 एकम 2, तो कितना बच गया भाई? 7 बटे 12 हो गया आपका। ठीक है ना। तो इसी तरह अब ऐसे हो जाए 2 प्लस में 5 बटे 7। सर अब हम क्या करें? अब फटाफट कैसे करना है? देखो पहले तो हम बिल्कुल बेसिकली करते हैं। इसके नीचे क्या लिख लें? 1। अब 1 और 7 से भाग होने वाली संख्या क्या होगी? 7 होगी। 1 कितने पे काटेगा? 7 पे, और 7 की गुणा करवाओगे किससे? 2 से, तो 2 सत्ते 14, प्लस का प्लस, 7 काटेगा 1 पे, 1 पंजा 5, तो ये कितना हो गया? 19 बटे 7। लेकिन आप क्या करोगे? इसको बड़ा शॉर्टली करोगे, बड़ा फटाफट करोगे, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखना है और 1 की गुणा 7 से होनी है, और 7 की गुणा डायरेक्ट 2 से होनी है। तो क्यों ना इस 7 की गुणा हम डायरेक्ट ही कर दें, यानी कि 2 प्लस में 5 बटे 7, तो हम डायरेक्ट ही करेंगे। 7 दूनी 14, और ये तो डायरेक्ट 5 जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि 7 इसको कितने में काटेगा? 1 पे, और 1 की गुणा किससे होगी? 5 से। तो 7 दूनी 14 और 5 19, 7 का 7। और एग्जांपल देखें, 3 प्लस में 2/5, 2 बटे 5, तो 5 दिए 15, डायरेक्ट जोड़ोगे, 15 और 2 17, 17 बटे 5। 1 प्लस में 8 बटे 13, डायरेक्ट करोगे, 13 कम 13, 13 प्लस 8, 13 प्लस 8 कितना भाई? 21, 21 बटे 13, है ना। और देखते हैं, अब माइनस का केस देखते हैं। माइनस का केस कैसे देखोगे? कुछ ऐसे कि 3 माइनस में 1 बटे 4, प्लस है तो प्लस करना था, माइनस है तो माइनस। 4 तिये 12, माइनस 1 11 बटे 4। और यदि यही प्लस में होता, 3 प्लस में 1 बटा 4, 4 तिये 12 और 1 13 बटे 4। ओके भाई, आशा करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। 2 माइनस में 3 बटे 5 कितना होगा? 5 दूनी 10, माइनस 3 7 बटे 5। और यही यदि प्लस में हो, 2 प्लस में 3 बटे 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटे 5। माइनस हो तो 5 दूनी 10 माइनस 3 7, प्लस हो तो 5 दूनी 10 प्लस 3, सॉरी 5 दूनी 10 प्लस 3 कितना? 13 बटे 5। ठीक है साथियों, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जहां पर छोटी ही मिस्टेक के कारण हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते, अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाते, क्योंकि अपने बेसिक में ही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसके कारण वो क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। यदि अपने बेसिक क्लियर हो तो क्वेश्चन बड़ा कुछ नहीं होता, सारी चीजें आसानी होती हैं,
बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आशा करता हूं कि आज इस लेक्चर के थ्रू आपको ये छोटी ही बात समझ में आई होगी जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।